हेलो फ्रेंड्स, एच एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग क्या है, इसका क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड व्हाट इज़ द हैजार्ड ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड व्हाट इज़ द प्रिकॉशन ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो जब स्पेशली हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, एक अस्थायी संरचना की, ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर की, एक अस्थायी वर्किंग प्लेटफॉर्म की, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? व्हेन वी आर वर्किंग इन हाई राइज बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, repairing of high-rise building erection, all different types of work, the decoration of buildings, then we should need a temporary structure, staging or working platform to protect the worker as well as material from any accident, incident and injuries. That is known as the scaffolding या scaffold, अस्थायी संरचना या स्कैफोल्डिंग के नाम से वो जाना जाता है। एक ऐसा स्थान, अस्थायी संरचना जो अब 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट मीन्स टू से 6 फीट, अब 6 फीट हाइट के ऊपर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो देन यू शुड नीड टू द स्टेजिंग, स्कैफोल्डिंग एंड द टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म। किस लिए? वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस मटेरियल जो आप रखेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दो बात होगी। फंक्शन अगर कोई पूछता है तो यही बता देना, टू प्रोटेक्ट द वर्कर एज वेल एज द मटेरियल्स एंड डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द इरेक्शन वर्क, रिपेयरिंग वर्क्स, वी शुड नीड द स्टेजिंग स्कैफोल्डिंग। तो बात कंपोनेंट ऑफ स्कैफोल्डिंग, इसको स्कैफोल्डिंग की कंपोनेंट्स में हम जब जाते हैं तो इसके देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले आती है सोल प्लेट, बेस प्लेट, सोल प्लेट, स्टैंडर्ड, ट्रांसोन्स, कपलर, ब्रेसिंग्स एंड different types other components as like the two boards, guards, mid rail, top rail, ladders and इसके साथ bracings and the other different components. You say upright, you can say false upright positions and and different components we can use as like the scaffolding planks हो सकता है and self closing drop bar, ये different types and the working platform also. These are the components, main components of scaffolding. तो क्या होता है स्कैफोल्डिंग में? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जब हाई राइज बिल्डिंग में आप काम करते हैं तो देखा होगा आपने, एक साइड में स्ट्रक्चर लगा होता है जिसमें बांस भी, बैम्बू टाइप में भी हो सकता है एंड स्टील टाइप में भी होता है। वो उसको बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हुए लगाते हुए चले जाते हैं जब आपको वर्क करना है। आप बहुत बड़े मॉल्स में, ब्रिजेज में, जहाँ कहीं पुल्स बन रहा है वहाँ पर या बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर को देखेंगे, आप समझ जाइए दैट इज़ द स्टेजिंग स्कैफोल्डिंग या अस्थायी संरचना है। अब इसकी बात आती है कि टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, कितने प्रकार का स्कैफोल्डिंग होता है। तो देखिए, एक स्कैफोल्डिंग होता है फिक्स्ड या स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, दूसरा होता है वर्ल्ड केज स्कैफोल्डिंग, थर्ड होता है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग या कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग या सस्पेंडेड या हैंगिंग स्कैफोल्डिंग। हैंगिंग टाइप में होता है, बास्केट टाइप में टांग कर उस पर वर्क किया जाता है। और जो फर्स्ट बताया स्टैटिक या फिक्स, वो ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वी यूज दैट इज स्कैफोल्डिंग। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट मोबाइल टावर लाइक स्कैफोल्डिंग। सेटअप होता है पूरा, वो मूव करता है पूरा, उसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं कहीं भी, हाई राइज बिल्डिंग में या कहीं भी जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं हाइट पर। तो ये हो गया। 2 फीट से अब के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप बात करते हैं इस पर हाई राइज बिल्डिंग की तो ये तो 20 फीट भी हो सकता है, 30 फीट भी, काफ़ी ऊंचाई उसकी हो सकती है। ये हो गया दूसरा। अब इसमें आता है ब्रेसिंग। तो क्रॉस ब्रेसिंग है, नी ब्रेसिंग है, स्वे ब्रेसिंग है, प्लेन ब्रेसिंग है, डिफरेंट टाइप्स की ब्रेसिंग हैं। और इसके साथ कपलर्स हैं, टाइप्स ऑफ कपलर्स में जब वो पूछता है तो राइट एंगल बॉक्स क्लैम्प, जिस कपलर को ही क्लैम्प भी कहा जाता है,
तो लेडर क्लैंप है, प्लैंक क्लैंप है, या जाली क्लैंप है, बीम क्लैंप है, डिफरेंट जॉइंट पिन है, लेडर कपलर है, ये डिफरेंट टाइप्स के कपलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रोदर्स, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जब आप इस पर वर्क करेंगे तो एक नेट भी यूज़ किया जाता है, नेट लगाया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिकॉशंस के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ हज़ार्ड तो बताऊँगा, प्रिकॉशन सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बता रहा हूँ। साइड साइड में आपको नेट मिलेगा, ग्रीन कलर का भी मिलता है और जिस टाइप का भी हो, लेकिन मैक्सिमम ग्रीन ही सेफ्टी के लिए कलर यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, मैन के लिए मैन सेफ्टी नेट बोला जाता है और मटेरियल सेफ्टी नेट अलग होता है। तो मैन सेफ्टी नेट के लिए इसका जो होल होता है वो 100 mm होता है एंड इसका डाया जो है 8 mm का होता है। दूसरा मैन के लिए, ये मैन के लिए है। अगर मटेरियल के लिए है तो वो उसका जो होल होगा वो 25 mm होगा और डाया उसका जो है रोप के लिए, उसके लिए रोप के लिए 8 mm है और इसके लिए रोप के लिए जो है 12 मिलीमीटर में जो है यूज़ किया जाता है। अब आप हज़ार्ड की बात करते हो तो स्पेशली हज़ार्ड की बात थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो रिपीट कर करके देखिए आप। कंस्ट्रक्शन वर्क में ये एक बैकबोन है। अगर आप इसके फोल्डिंग आप नहीं समझ पा रहे किसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो यू कांट नो एनीथिंग, आप उसको पूरा समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या हज़ार्ड क्या हो सकता है, जब आप इसके फोल्डिंग इस टाइप की स्ट्रक्चर लगी हुई है कोई भी और डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर लगाते हो, आप बिल्डिंग हाई राइज पे जा रहे हैं, तो देखिए अब सबसे पहले बात क्या, पर्सन फॉल, वर्कर्स फॉल, मटेरियल फॉल, इक्विपमेंट फॉल, ये सब हज़ार्ड्स है। स्लिपरी सरफेस हज़ार्ड्स है। एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एनी स्ट्रक पर्सन एंड फॉल, ये भी हज़ार्ड है। स्लिपरी सरफेस, ग्रीस लेइंग, ऑयल, एनीथिंग स्लिपरी विच मेक स्लिपरी, वो एक हज़ार्ड है। उसके साथ साथ अपने प्रॉपर लेडर को मेंटेन नहीं किया, वो भी एक हज़ार्ड है। प्रॉपर आपने टू गार्ड, मिड गार्ड एंड टॉप गार्ड मेंटेन नहीं किया, वो भी एक हज़ार्ड है। आपने जो पावर लाइन, पावर लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिकली, वो अगर आपने सही नहीं किया, वो भी एक हज़ार्ड है। और एक बात स्पेशली और ध्यान रखनी है आपको लाइट के केस में, कि अगर आप बैम्बू वाला इसके फोल्डिंग बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर सप्लाई में या पावर हेड पावर लाइन में, जो भी पावर लाइंस यूज़ की जाएंगी केबलिंग की। लेकिन अगर इसके फोल्डिंग जो है स्टील टाइप में है या आयरन टाइप में है, जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, उसमें स्पेशली लाइट का ध्यान रखना है कि द वायर विल बी नॉट क्रॉस टू ईच अदर्स and they are not overlapping, and any cut damage you will keep in mind and proper आप उसका टाइमिंग कीजिए, प्रॉपर उसको लेवलिंग कीजिए, जिससे जो है कहीं कोई शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। और उसमें अगर होगा तो वो ऊपर तक जाएगा, पूरा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सावधानी बरतनी। उसके बाद लैडर कोलैप्स हो सकता है, उसको बीच बीच में मेंटेन कीजिए, बीच बीच में चेक कीजिए। कोलिजन हो सकता है due to the movement of heavy vehicle, and it will be also the stuck and creating problem to the scaffolding, टकरा भी सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हैवी व्हीकल के मूवमेंट की, उसके आसपास ना हो, कलेप्स भी हो सकता है। तो इन सब में क्या करेंगे आप, बैरिकेड करेंगे, उस एरिया को प्रॉपर रूप से बैरिकेड करेंगे और बैरिकेड करके ही आप प्रॉपर रूप से सेफ्टी के साथ काम करेंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ फास्ट थे कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट टू द वर्कर एज वेल एज द इक्विपमेंट्स एंड फंक्शन ये है टू प्रिपेयर द बिल्डिंग्स, डेकोरेशन, इरेक्शन वर्क। फंक्शन बता दिया, कंपोनेंट्स मैंने बता दिया है इसका, डिफरेंट टाइप्स कंपोनेंट्स ऑफ द स्कैफोल्डिंग। बेस प्लेट है, सोल प्लेट है, स्टैंडर्ड है, लेजर्स है, ट्रांसोम्स है, ब्रेसिंग है, कपलर्स है, लेडर्स है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, फॉल्स अपराइट है एंड स्कैफोल्डिंग ड्रॉप बार, जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स है। अब टाइप्स में बता दिया है कि फिक्स या स्टैटिक स्कैफोल्डिंग है, बर्ड की स्कैफोल्डिंग है, इंडिपेंडेंट है, कैंटिलीवर है एंड हैंगिंग है, सस्पेंडेड है, या लास्ट है मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग है। ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग है, नी ब्रेसिंग है, इस पे प्लेन ब्रेसिंग है, किस टाइप की ब्रेसिंग है वो भी है। कपलर्स में हो सकता है, राइट है कपलर्स हो सकता है, बीम टाइप हो सकता है, जाली टाइप हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के कपलर्स
और क्लैंप्स जो है यूज़ किए जाते हैं, जो क्लैंप्स होते हैं पूरा। उसके बाद सेफ्टी में मैंने बता दिया, लेडर क्लैंप भी है, इनकी कैपेसिटी भी है, डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटी है। 500 kg मैक्सिमम, 610 kg से लेके 550 kg से लेके 610 kg तक की इनकी कैपेसिटी किलोग्राम में होती है मैगजीन की। अब उसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस यही है कि जो लास्ट जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो यही है, सेफ्टी के साथ आपको वर्क करना है और इसको मेंटेन करना है। तो आई होप ये इसके फोल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।